हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने विल्सन थ्योरम करा था और हमने उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, सो आज हम 3 एग्जाम्पल्स और करेंगे। ठीक है, सो देखो, एग्जाम्पल करने से पहले हम कुछ 3 रिजल्ट हैं वो देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आप ये वाले जो 3 रिजल्ट्स मैं अभी बताऊंगी, अगर आप वो कर लेंगे तो क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स देख लेते हैं, रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, सो देखते हैं रिजल्ट्स क्या हैं। सो देखो, रिजल्ट्स देखो, जब मैंने आपको विल्सन थ्योरम कराई थी तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब मैं p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करती हूँ, सो रिमाइंडर कितना आता है। जब मैं p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर p-1 आता है, जो क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे है p और यहाँ पे क्या है, p-1 है। सो दैट मीन्स डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 का है। सो दूसरा रिजल्ट क्या है, ये है पहला रिजल्ट। ठीक है, ये है पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है, अब देखो ये तो था 1, अगर डिफरेंस क्या हो, 1 हो। दूसरा क्या रिजल्ट है, दूसरा है p-2 फैक्टोरियल को, जब आप p-2 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करोगे, p से डिवाइड करोगे। किससे करोगे, p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, इधर है p, यहाँ क्या है, p-2, दैट मीन्स डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। और थर्ड रिजल्ट क्या है, थर्ड रिजल्ट है जब डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस हो 3 का। सो क्या होगा, p-3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे जब क्या है, जब मैं p-3 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करूंगी, p से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा p-1/2। कितना आएगा रिमाइंडर, p-1 डिवाइड बाय 2। सो ये तीनों रिजल्ट्स हैं, आप इन तीनों रिजल्ट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे, अब हम विल्सन थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन देखें। देखो, अगर आपको ये रिजल्ट्स अभी कुछ समझ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। सो देखिए, सो क्वेश्चन है, ठीक है, सो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 17। देखो, ठीक है, सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, जो मैं बुक यूज कर रही हूँ, ये बुक है डेविड एम बर्टन की एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बुक है। मैं इस बुक को यूज करती हूँ और ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप चाहो तो इसको आप ले सकते हो। ठीक है, जो अब हम जितने भी, अब मैंने आपको कहा था हम रोज 5 क्वेश्चंस करेंगे, तो हम इसी बुक में से ही करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे p क्या है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे p क्या है। यहाँ पे p है 17, जो क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 फैक्टोरियल दे रखा है। यहाँ है 17 और यहाँ क्या है, 15। दैट मीन्स डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस दोनों में, डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंट है। 2 का डिफरेंस है दोनों में, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सो हम इन तीनों में से कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, हम ये वाला सेकंड वाला रिजल्ट यूज करेंगे, जिसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या होगा ये, देखो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, यहाँ पे p कितना है, 17 है। सो मैं कैसे लिखूंगी, पहले मैं इस रिजल्ट को यहाँ लिख देती हूँ, p-2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p।
यही है। अब देखो यहाँ पे p कितना है, p है यहाँ पे 17, तो मैं क्या लिखूंगी 17 माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17, यही लिखूंगी। अब 17 माइनस 2 15 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आप 15 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1। कितना आंसर है, इस क्वेश्चन का 1 आंसर है। ठीक है, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 है find the remainder when 2 into 26 factorial is divided by 29। आपको क्या निकालना है, आपको रिमाइंडर बताना है। आपको क्या बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, सो क्या है, जब आप 2 इंटू 26 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करोगे, 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको वो बताना है। ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे इसको। आप सबसे पहले बताओ यहाँ पे p कितना है, p है यहाँ पे 29, यहाँ p कितना है 29 है। देखो यहाँ पे क्या है 29 है, यहाँ कितना है 26 फैक्टोरियल है। क्या है, इधर 29 है और यहाँ कितना है 26 फैक्टोरियल है। दैट मीन्स डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। सो बताओ इन तीनों में से हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, हम ये थर्ड रिजल्ट यूज करेंगे जिसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस 3 का है। तो मैं लिख लेती हूँ ये वाला रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है। अब देखो यही रिजल्ट है जो मैंने बताया अभी। अब देखो यहाँ पे p कितना है, p यहाँ पे 29 है, तो मैं यहाँ p पुट, यहाँ पे 29 पुट कर दूंगी। सो क्या होगा 29 माइनस 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 माइनस 1 इज 28 एंड 28 डिवाइड बाई 2 इज 14 मॉडुलो 29। यही हो गया। देखो तो ये 29 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 26 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 29। सो दैट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि जब आप 26 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करोगे, 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बताते रिमाइंडर 14 आएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्या है, इधर 2 एक मल्टीप्लाई में भी है, यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई में भी है। सो आपको क्या करना है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये वाले जो सारे जो हमने रिजल्ट्स करे हैं, ये वाले रिजल्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लेक्चर में। तो अगर आपने वो नहीं देखा लेक्चर तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यहाँ भी करूँगी तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 इज 28 मॉडुलो 29, यही हो जाएगा। सो अब देखो कितना आ गया, देखो जब मैं 2 इंटू 26 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड कर रही हूँ, 29 से डिवाइड कर रही हूँ, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 28 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। आपको यही बताना था। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 28 आ गया। क्या आ गया, इसका आंसर 28 आ गया। ठीक है, सो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट 4 इंटू 29 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 31। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आप इसको
जब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 31 से डिवाइड करोगे। जब आप 4 इंटू 29 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करोगे, 31 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कह रहे ना पूरा डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, सो हमें ये बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे हमने पिछले हम क्वेश्चन में करा था यहां तक, वैसे ही हमें यहां तक वैसे ही करना है। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे P कितना है, P यहाँ पे 31 है। P यहाँ पे कितना है, 31 है। देखो यहाँ क्या है, 31 है और यहाँ कितना है, 29 फैक्टोरियल है। यहाँ पे कितना है, 31 है और यहाँ कितना है, 29 है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 2 का है। सो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे इनमें से, हम सेकंड वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो मैं इस रिजल्ट को लिख देती हूँ। रिजल्ट क्या है, P-2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31। यही है, यहाँ P अभी लिख देते हैं। ठीक है, सो P कितना है, P है 31 माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31। यही होगा। अब देखो 31 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 29 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31। इतना हो गया। अब देखो आपसे यहाँ क्या पूछा है, यहाँ आप देखो सिर्फ 29 फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में साथ में क्या है, 4 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में साथ में क्या है, 4 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इधर भी हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। सो ये हो गया। सो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा होता, आपसे पूछा होता कि जब आप 4 इंटू 29 फैक्टोरियल को 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। आप बताते रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा आप बोलते। लेकिन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे साथ में +5 फैक्टोरियल भी है। यहाँ क्या है, साथ में +5 फैक्टोरियल है। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पे दोनों साइड क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो करते हैं ऐड। इसको मैं रब कर देती हूं, इस रिजल्ट्स को आप लिख लीजिएगा। सो देखो यहां क्या होगा, 4 इंटू 29 फैक्टोरियल क्या ऐड करना है मुझे, 5 फैक्टोरियल ऐड करना है। मैं दोनों साइड क्या करूंगी, 5 फैक्टोरियल ऐड कर दूंगी। यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, साथ में ऐड हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मॉडुलो 31। यही होगा। अब देखो ये तो एज इट इज ये रहेगा। ये क्या है, 4 प्लस 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मॉडुलो 31। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 124 मॉडुलो 31। मैं इसको एज इट इज यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, सो दैट मीन्स अब आप ये जल्दी में आप ये मत बता देना कि रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इसका आंसर क्या आ गया, 124 आ गया। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको बोला था कि जो ये रिमाइंडर होता है, जो ये रिमाइंडर है, कभी इससे तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। सो आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पे 124 को किससे डिवाइड करना है, 31 से डिवाइड करना है। और हमें पता है 31 इंटू 4 कितना होता है, 124 होता है। दैट मीन्स पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। देखो आपको यही तो बताना था, आपको यही बताना था कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था, और हमने ये चीज प्रूव कर दी। ठीक है, सो ये था हमारे 3 क्वेश्चन। ठीक है, सो अब देखो आप ये भी चीज पूछ सकते थे कि देखो अभी हमने 1 के डिफरेंस पे करा, जब डिफरेंस 2 था, जब डिफरेंस 3 था, मान लो डिफरेंस 5 हो सकता है, डिफरेंस 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो कल के लेक्चर में हम डिफरेंस और क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक।